नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाड़मेर में मेवाराम जैन पर पोस्टर राजनीति, कांग्रेस में हलचल। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर बवाल, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर हंगामा। चेक क्लियरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब चेक पास होंगे कुछ ही घंटों में। बूंदी में नवोदय के छात्रों का विद्रोह, प्रिंसिपल पर टॉर्चर के आरोप। बीएसएनएल 4G लॉन्च, अब हर गांव से जुड़ेगा भारत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के चर्चित सीडी कांड में 20 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की अब घर वापसी हो गई है। लेकिन मेवाराम जैन की घर वापसी के बाद बाड़मेर में राजनीतिक भूचाल आ गया है और मेवाराम जैन के विरोधी खेमे ने बड़ी चाल चलते हुए बाड़मेर शहर और बालोतरा में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर मेवाराम जैन के काले कारनामे को उजागर करते हुए नारे भी लिखे। हम आपको बता दें कि बाड़मेर शहर और हाईवे पर अचानक लगे पोस्टरों ने कांग्रेस खेमे को हिलाकर रख दिया। पोस्टरों में लिखा है, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस। नीचे दर्ज है जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का नाम। कहा जा रहा है कि ये विरोधियों की चाल है जिसने कांग्रेस और पूर्व विधायक मेवाराम जैन दोनों को चौंका दिया। पोस्टर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि सियासत की नई उठापटक का संदेश बन गए। बारां जिले के अंतर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने भारी बारिश और अतिवृष्टि से किसानों की 70% फसलों के नुकसान के खिलाफ जन अधिकार रैली का आयोजन किया, जो सियासी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया 2008 और 2018 में विजयी, 2023 में 5861 वोटों से हार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। धरने के दौरान ज्ञापन सौंपा गया जिसमें तत्काल मुआवजा, राहत पैकेज और बीमा क्लेम की मांग की गई। भाई ने भाजपा सरकार पर किसानों की पीड़ा को अनदेखा करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन राज्यव्यापी होगा। ये रैली 2020-21 की कृषि कानून आंदोलनों की याद दिलाती है, जब पूर्वी राजस्थान के दौसा और बारां में महापंचायत अंतर गुज्जर मीणा बहुल में भाया का कद मजबूत है और ये कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है। पिछले साल भी अंतर में किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठे। जिले में सियासी दिशा स्पष्ट हो रही है, भाजपा पर दबाव बढ़ा है। बूंदी के जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी सीतापुरा तलेरा के पास में छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रिंसिपल पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना, रैगिंग और अभिभावकों को धमकाने के गंभीर आरोप लगे। सैकड़ों छात्र प्रिंसिपल हटाने की मांग कर सड़कों पर उतरे। स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक समर्थन में शामिल हो गए। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस तैनात की, लेकिन छात्रों ने वीडियो जारी कर कक्षा 12 के छात्रों को पीटने और रिपोर्ट ना करने की धमकी का दावा किया। ये जेएनवी में लगातार घटनाओं की कड़ी है। झांसी में रैगिंग, लखीमपुर में उत्पीड़न, बांकुरा में बाल तस्करी, प्रिंसिपल बरी। शिक्षा मंत्रालय ने जांच समिति गठित की, लेकिन अभिभावक तत्काल बर्खास्तगी चाहते हैं। छात्रों का कहना है, हमारा लक्ष्य न्याय है। ये घटना शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और छात्र अधिकारों की कमी को उजागर कर रही है, राष्ट्रीय बहस छेड़ सकती है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। एडिशनल एसपी गोपीनाथ शरणन कांबले के नेतृत्व में 47 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 79,585 रुपए बरामद किए गए, लेकिन कोर्ट में देरी से पेश करने पर जज ने 3 जांच अधिकारियों को नोटिस थमा दिया। परिजनों ने कोर्ट के बाहर हंगामा किया, दावा किया कि निर्दोष फंसाए गए, सभी जेल भेजे गए। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। ये गिरोह जून 2025 के 150 करोड़ के ऑनलाइन रैकेट से जुड़ा, जहां अलवर के नितिन पालीवाल, मथुरा के महेश शर्मा और पीयूष शर्मा ने 30+ फर्जी वेबसाइट चलाई। राजस्थान, यूपी, एमपी, दुबई तक फैला 60,000+ एजेंट्स के साथ। पुलिस ने 6 मोबाइल, 2 लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और 15 एटीएम कार्ड जब्त किए। हवाला से काला धन सफेद किया जा रहा था। अब संगठित अपराध कानून के तहत कार्रवाई सट्टेबाजी पर नकेल कसेगी। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी नेता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
इसी बीच आज सुबह जेल के बाहर एक व्यक्ति तिरंगा लेकर पहुंचा और भारत माता की जय के नारे लगाने लगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर जोधपुर में तनाव पैदा हो गया। विजयपाल नामक व्यक्ति ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया और अनशन की धमकी भी दी। पुलिस ने तत्काल स्थिति को काबू में किया। सोनम वांगचुक को सुरक्षित जेल में रखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना दिखाती है कि गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया में सुरक्षा का महत्व कितना अधिक है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरती। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डूंगरपुर शहर के नजदीक सुरपुर गांव में सोमवार दोपहर को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। वेरजी पाटीदार अपने घर के बरामदे में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही उनकी पत्नी हुक्का देवी और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और सीधे सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। वेरजी पाटीदार ने तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरपुर गांव और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाए ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि जब स्थानीय लोग सतर्क रहते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं तो चोरों को कानून की पकड़ में लाना आसान हो जाता है। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के डुगाजी गांव में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दो भालुओं के बीच मुठभेड़ के दौरान एक भालू अनियंत्रित होकर गांव के पास स्थित एक पुराने कुएं में गिर गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू की कोशिश शुरू की। स्थानीय सरपंच और आसपास के लोग भी सक्रिय रूप से इस अभियान में शामिल हुए। भालू को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन विभाग ने राजसमंद से विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई, जिसमें अनुभवी वन अधिकारियों और प्रशिक्षित कर्मियों की टीम शामिल थी। ग्रामीणों का कहना है कि भालू का गिरना न केवल जानवर के लिए खतरनाक था, बल्कि ये पूरे इलाके में उत्सुकता और चिंता का कारण बन गया। इस घटना ने ग्रामीणों में सुरक्षा और जागरूकता की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया। पूरे इलाके में ग्रामीण, वन कर्मी और मीडिया कर्मी घटना को लाइव देखने के लिए जमा हुए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने बैंकों में चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया। अब चेक भी डिजिटल पेमेंट की तरह तेजी से क्लियर होंगे। पहले जहां चेक पास होने में 24 से 48 घंटे लगते थे, अब नई व्यवस्था का पहला चरण 4 अक्टूबर से लागू होगा। इसका सीधा फायदा ग्राहकों और व्यवसायियों को होगा, क्योंकि अब उन्हें चेक के पास होने के लिए 2 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरे चरण में 6 जनवरी से चेक क्लियरिंग और भी तेज होगी। इस चरण में केवल 3 घंटे में चेक क्लियर किए जाएंगे। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी कारणवश 3 घंटे में चेक क्लियर नहीं होता तो उसे ऑटो क्लियर मान लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस ईसीएच के माध्यम से चेक स्कैन और प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे बैंकों और ग्राहकों दोनों के लिए लेन देन और भी आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। ये कदम देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और व्यवसाय में गति लाने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। देश की डिजिटल क्रांति को मिली नई उड़ान। अब बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क घर घर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से पूरे देश में बीएसएनएल 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा जेईसीसी से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि देश भर में 92,000 से ज्यादा टावर चालू किए गए, जिनमें से 5,655 टावर राजस्थान को मिले। इससे 27,000 से ज्यादा गांव अब हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े घोटाले हुए थे, जबकि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत संचार निगम लिमिटेड आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन रहा है। अब मोबाइल कनेक्शन पाना सिर्फ 1 मिनट का काम रह गया। बीएसएनएल 4G लॉन्च सिर्फ नेटवर्क नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई कनेक्टिविटी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर विवादित बयान देकर भारत पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत का हिंदुत्ववादी एजेंडा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने दावा किया कि हाल ही में पहलगाम हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की गई थी, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। इस बयान के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में फिर से तनाव की संभावना बढ़ गई है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सुरक्षा मसलों पर नई बहस शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में ये एक नया विवाद बन सकता है, जो द्विपक्षीय कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।